वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान जी। इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान के स्टूडियो में हमारे साथ कौन मौजूद हैं, आपको ही पता है? जी मुझे पता है। जी पता है। वासिल शाहिद मौजूद है। जी हमारे साथ मौजूद हैं वासिल शाहिद। लेकिन मैं अगर इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने 9 सोलो एग्जीबिशंस ये कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्रुप एग्जीबिशंस में कहें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा किए हैं। और ये एक कैलीग्राफर है। बिल्कुल एक कैलीग्राफर हैं। और मुझे पर्सनली क्योंकि मेरा आर्ट के साथ जो है थोड़ा सा एक लगाव है, मेरी अम्मी बहुत अच्छी एक पेंटर हैं, तो उनके हिसाब से मैं उनको बचपन से उस तरह देखती आ रही हूँ, वो कुछ ना कुछ, लेकिन कैलीग्राफी मैं आज तक नहीं कर सकी। मुझे शौक बहुत है। आपको है वैसे कुछ पेंटिंग? मुझे तो अप्रिशिएट करने का बहुत शौक है। ठीक है। अच्छा आर्ट हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो फॉर्मल आर्ट की कोई भी फॉर्म हो, तो उसको अप्रिशिएट करने का बहुत शौक है। वासिल शाहिद के बारे में ज़रा बात करते हैं। और ये इनका खासा ये है, आज इनका बहुत सा काम भी हम आपको दिखाएंगे कि ये सोने के वर्क से कैलीग्राफी करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वासिल। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। कैसे हो आप? ठीक हो? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कुछ आपका काम भी हम दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कहानी बताएं कि कहाँ कैसे शौक हुआ और आपका ताल्लुक कहाँ से? कोट राधा किशन से, कसूर के पास बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा आपका इलाका है और वहाँ से आपका ताल्लुक है, तो थोड़ी ज़रा अपनी पहले हमें कहानी सुनाओ। बचपन से ही शौक था खताती का। मुझे लगता है मैं स्कूल इस वजह से शौक से जाता था, वहाँ पे मुझे कलम के साथ तख्ती करना पड़ती थी, तो ये इस वजह से मैं स्कूल भी गया, पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन घर वाले चाहते थे कि साइंस पढ़ें, उन्होंने ज़बरदस्ती BSc करवाई, MSc करवाई, कर ली ठीक, लेकिन अंदर जो ना वो ज़ात में खताती थी। अच्छा। तो बहुत बाहर से लोगों ने रोका, लेकिन नहीं, वो करते चले गया। और एक वक्त आया कि मुझे बैनुल-अक़वामी सतह पे पज़ीराई मिली, मुझे बाहर जाने का एक इंटरनेशनल इन्विटेशन आया, और जब मैं बाहर चले गया, वहाँ जाके काम दिखाया, OIC के प्लेटफॉर्म पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, फिर घर वालों ने कहा हाँ ठीक है, अब आप जो मर्जी करते हो। और उसके बाद मुझे घर वालों ने अप्रिशिएट किया और ख़तात मारना शुरू किया। अदरवाइज़ वो कहते थे बस बेटा MSc की वही जॉब करो, वही काम करो, इसका कोई स्कोप नहीं, इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब आप एक खताती आपका फुल टाइम प्रोफेशन है? मेरी ज़िंदगी है, सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, पैशन नहीं है, जिंदगी है। मैं तो इसके बगैर सांस नहीं ले सकता। वाह। और रोज आपका अपना कोई स्टूडियो है, कोई कमरा है अलग से मुख्तस किया हुआ, उसके बारे में जरा बताएं कि कैसे करते हैं? मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, जिसमें मश्क भी है बाकायदा। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मश्क करता हूँ नमाज के बाद, और उसके बाद फिर दिन में भी गाहे बगाहे मश्क में 4 से 6 घंटे लाजमी करता हूँ। उसके अलावा मक्किया पेंटिंग का काम जो ना रोज़ाना की बुनियाद पर, और वो ईद का दिन हो चाहे या कोई भी दिन हो, कलम हमेशा मेरे पास होता है, उसके साथ में मश्क लाज़मी। कोई वीकेंड नहीं, मतलब छुट्टी का दिन कोई नहीं है इस काम में, है ना? रोज जब ये जिंदगी है तो जिंदगी में सांस कभी नहीं रुक सकता, तो काम कैसे रुके? क्या आज सैटरडे संडे आज हम सांस नहीं लेंगे? हम मंडे टू फ्राइडे सांस लेते हैं। ऐसा नहीं ना पॉसिबल होता, तो ऐसे हम खताती कैसे रोक सकते हैं? ये तखलीक है ना, तो तखलीक आपकी जिंदगी होती है, तो इसके साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं। जबरदस्त। कंट्रोल रूम से अगर फातिमा हम कहें कि साथ साथ कुछ हमें इनकी खताती के नमूने भी दिखाएं, और साथ साथ इनसे हम गपशप भी करेंगे, और फातिमा के पास जितने भी सवाल हैं वो कर डालेंगी आज। जी ये वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई। ये भी सोने के वक्त के साथ काम है, कैनवस के ऊपर ये काम है, और खत नस्तारीक है हुआ रहमान रहीम। ओके। अच्छा, मैं आपसे जो एक चीज़ पूछना चाहूँगी वो ये एक चीज़ है कि आपने ये क्यों चूज़ किया कि आपने सोने के वर्क से ही करना है? मतलब लोग बहुत, ये आपने मीडियम क्यों चूज़ किया, पहले तो आप मुझे ये बताएं ना। देखिए आप मीडियम का, और वासिल साथ साथ जो आपके नमूने स्क्रीन पे आवेज़ा हो रहे हैं, उसके हवाले से अभी अगर कोई खास बात हो, किसी एक की कोई याद हो, तो आप जरूर बताइएगा। जी मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि ये देखिए आपके सामने जो गोल्ड लीफ का काम है, बुनियादी तौर पे आप देखते हैं जो सब्जेक्ट पेंट करना होता है ना, पहले आप उसको परसीव करते हैं कि आपने लिखना क्या है, कोई आयत है, या पेंटिंग में आप जाते हैं कोई आप कुदरती मंजर पेंट करते हैं, कुछ भी। तो जब आपने इस कायनात का सबसे खूबसूरत अस्माए मुबारक, अल्लाह का नाम है, अल्लाह के उस का नाम है, तो कोशिश ये होती है फिर इतनी ज़बरदस्त मीडियम में लिखे जो कायनात का सबसे खूबसूरत मीडियम हमारे पास मौजूद है। तो मुझे लगा कि सोने का वर्क ऐसा ही बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत भी है, और लाइफ बहुत ज़्यादा है इसकी, कि आप एक दफ़ा काम करें, इसकी शाइन जो ना वो सेंचुरीज तक रहती है एज इट इज़। तो इस बुनियाद पर मैंने सोचा कि मैंने कुरान पाक की आयत लिखनी है, तो इस सोने के वर्क के साथ इस वजह से क्योंकि दुनिया में इससे खूबसूरत शायद की और मीडियम, इस वजह से मैंने काम इसके साथ किया। अच्छा वासिल ये बताओ यार कि मतलब जब हम बात करते हैं सोने का वर्क, तो सोना तो आजकल बड़ा महंगा हुआ, तो ये क्या वर्क भी फिर उस हिसाब से बड़ा एक्सपेंसिव मीडियम है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। एक फनपारे पे बास्कती होता है 50 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक का सोने का वर्क ये इस्तेमाल हो जाता है 24 एक फनपारे पे
एक 1.5 लाख रुपए का इतना सोना लग लग जाता रहा है। होता है। कास्ट आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वाह सुभान अल्लाह। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देखेंगे इस पे कंपोजिशन करना बहुत अहम होता है फनपारे के अंदर, कि आप ये नहीं कि सिर्फ आप कलम उठाते हैं लिखना शुरू कर देते हैं, एक एक कंपोजिशन बात का था। मैं जैसे ये कंपोजिशन मुझे महीना लग जाता है कि लफ्ज को कौन सा लफ्ज कहाँ पे लिखा जाए। ये पूरी एक ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री जो ना वो आपकी सोल की है। खताती बुनियादी तौर पे है ही सोल की ज्योमेट्री। तो जब आप सोल के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, उसके डिसिप्लिन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर आपकी शख्सियत साजी बहुत खूबसूरत होती है। जैसे भी आप पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि खताती भी ये शख्सियत साजिश का अमल है, और ये मुआशरे को बनाता है, और जो समाज की अखलाकी वजूद इसको बहाल करता है। तुर्की की मिसाल हमारे सामने, वहाँ पे सोशल मीडिया ने हिजान नहीं पैदा किया, बल्कि वहाँ पे तामीर दी है। तो हमें इस वक्त मुआशरे में ना तख्लीकी रवैयों को परवान चढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं हिजान ख़त्म हो, तखरीब ख़त्म हो, तो लोगों को कुछ अल्टरनेट तो दीजिए। वो क्या है अल्टरनेट? ये कोरियोग्राफी है, पेंटिंग है, आर्ट है, ताकि लोगों की नफ्सियाती तरबियत हो, जज्बाती तरबियत हो, उनकी शख्सियत में ठहराव पैदा हो, मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो। बस होते देखा हम लेक्चर तो देते रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सोल्यूशन के लिए उन्हें कोई अल्टरनेट देना बहुत ज़रूरी है, और आर्ट से अच्छा कोई और अल्टरनेट बेशक, नहीं no है। doubt, ये no doubt। तख्लीक है, और हमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तख्लीकी रवैयों को ही परवान चढ़ाना है। बस होते देखा हम तकरीर करते करते बहुत पीछे आ जाएंगे, तखरीब तक तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। अच्छा वासिल, मुझे एक चीज़ बताएं, ये तो आपने बता दिया कि हम लोगों को आर्ट की तरफ जाना है, लेकिन क्या कैलीग्राफी के हमारे प्रॉपर आर्ट स्कूल्स आपको लगता है अब हैं? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। होने चाहिए, बहुत अच्छा ज़रूरत है। जितने आर्ट कॉलेजेस हैं, बास आर्ट कॉलेज में सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है, बास में वो भी नहीं है। इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। हाँ, वो कहते हैं कि ये आर्ट की प्रॉपर फॉर्म नहीं है, बास जगह पर तो ऐसे शिकवते हैं, जबकि हकीकत ये कि आर्ट की सबसे खूबसूरत फॉर्म ये, मैं इसका लॉजिक के साथ बात करता हूँ। देखिए, अगर आप कोई लैंडस्केप करते हैं या स्टिल लाइफ करते हैं, वो तो आपके सामने पड़ी है, आपने उसको फोटोग्राफ किया या हाथों के साथ पेंट किया, आप कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व करके कॉपी कर रहे हैं। कोरियोग्राफी में आपकी आउटर ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने बाहर से मुशाहिदा करके किसी चीज़ को पेंट नहीं किया, बल्कि ये आपके अंदर की वजदानी कैफियत है। आपने अपनी ज़ात को, अपनी रूह को बाहर लेके आए। असल आर्ट की शक्ल ये जो आप अपनी ज़ात के अंदर से लेके आए, बाहर से नहीं। वासिल, एक वीडियो है हमारे पास आपके काम की, आइए वो देखते हैं। जी कंट्रोल रूम। मुस्तफा बनकर जर्रा कदमों का तेरे चांद सितारे जैसा, जर्रा कदमों का तेरे चांद सितारे जैसा, कोई आया ना जमाने में तुम्हारे जैसा, कोई आया ना जमाने में तुम्हारे जैसा, जरा कदमों का तेरे चांद सितारे जैसा। गोद में लेके हलीमा ने कहा कोई नहीं, गोद में लेके हलीमा ने कहा कोई नहीं, सैयदा आमीना के राज दुलारे जैसा। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। ये आपकी एक माशाल्लाह। एग्जीबिशन बिल्कुल की वीडियो थी। अच्छा, कैसे ये जिस तरह वो चांदी का वर्क होता है, इसी तरह सोने का वर्क होता है, और उसको कैसे इस्तेमाल कैसे करते हो, लगाते कैसे हो, लाइक हाउ डज इट वर्क? ये उसी तरह नाजुक होता है, और इतना नाजुक होता है कि आप इस हाथ से पकड़ते हैं ये टूट जाता है। हमें सबसे पहले कोरियोग्राफी करके एक गम होती है, बहुत स्पेशल गम होती है, उसको अप्लाई करना होता है, और फिर उसे थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। क्योंकि अगर बहुत गिरिए के ऊपर लगा के आप रखेंगे तो ये अपनी एजेस से बाहर निकल जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। अच्छा, तो उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं हम। ड्राई करने के बाद फिर हम खताती की शेप के मुताबिक
गोल्ड लीफ की कटिंग करते हैं और बहुत एहतियात से हम ट्विज़र से उसे उठाते हैं ताकि उठा वो के टूटे ऊपर ना और रखते हैं। ज़ाया ना हो। जी, और उस वक्त हम कोई पंखा, एसी ऐसी चीज़ में नहीं बैठ सकते। अगर वहाँ बैठेंगे उड़ेगा, टूट जाएगा ये। और सांस भी बहुत एहतियात से लेनी, अगर तेज सांस भी लेंगे तो भी वो टूट जाएगा। ये मुश्किल उसको है रखते medium, हैं, हाँ। लगाते हैं, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग करनी होती है, बर्निशिंग करनी होती है, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर जाके फाइनल फनपारा बनता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो जो है ना, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, सही। आफाक की इस कार गहे शीशा गरी का। तो वाकई सांस ये एक्चुअली Yes, yes. आहिस्ता सांस लेके काम है करने वाला। हम कुछ तस्वीर भी आपको और दिखाएंगे। वासिल की कैलीग्राफी के फनपारों की तस्वीर है। अब ये देखिए, इसमें कंपोजिशन देखें हर काम के अंदर। यस, उसका मिरर इमेज। हाँ जी, ये अल्लाह रहीम दोनों तरफ से है और नीला रंग वहाँ पे इस वजह से इस्तेमाल किया था कि वो रहीम है। यहाँ पे अली इब्न अबी तालिब, रेड कलर चूंकि जलाल की शख्सियत है आपकी, अच्छा, आप तो रेड देखते कलर हैं, इस हाँ। वजह से है। एग्जैक्टली। तो ब्लैक के नीचे मेरे हर काम के अंदर ब्लैक लाजमी होता है। यहाँ जी, पे मैं देखें, आपसे यही अभी पूछने लगी थी कि आप नोट करें कि इनकी हर पेंटिंग में, इनके हर काम में Calligraphy में, बिल्कुल। ब्लैक और गोल्ड लाजमी है। तो इसके पीछे क्या आपकी वो एक है कोई देखिए वजह? काला रंग जो होता है ना, ये जज़ब करता है सब कुछ। और हम अभी पहले भी जब बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में कि हमने रद्द-ए-अमल की नफ्सियात बहुत अपना ली है। हमें अंदर सब्र और ठहराव नहीं है, हम जज़ब नहीं कर पाते। तो एक तख्लीक़कार के लिए सबसे पहले चीज़ों को जज़ब करना होता है, फिर वो अपनी ज़ात में उसका पूरा एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद तख्लीक़ का अमल शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहसते मुआशरा भी और फ़र्द भी हमें जज़ब करना सीखना चाहिए, लोगों की बातों का, मुआशरे के रवैयों का। जब हम जज़ब करेंगे तो फिर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और जब हम जज़ब करना सीख जाते हैं तो फिर जैसे सोने की तरह चमक होती, आपकी शख्सियत में भी ऐसी चमक पैदा हो जाती है। वासिल, ये बताओ कि ये खूबसूरत कैलीग्राफी तो तुमने वक्त के साथ साथ सीखी, ये इतनी प्यारी प्यारी बातें कहाँ से सीखी? अल्फाज है ना ये, तो इन्हीं अल्फाज ने, इन अल्फाज की रहनुमाई की जो आपके सामने बोल रहा हूँ, वो अल्फाज की सबसे खूबसूरत शक्ल है। और जब वो आप खूबसूरत लिखते हैं और उसको हुस्न के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं हुस्न का फैज़ान होता है कि आपके बोलने के लिए जो अल्फाज होते हैं उनमें भी हुस्न पैदा हो जाता है। स्टूडेंट्स हैं अब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर ऐसे ऐसे ममालिक में जहाँ मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, जैसा कि रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, और अमेरिका कनाडा तो बहुत ज़्यादा है, यूके में है। काफ़ी दुनिया के ममालिक में स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन भी सिखा रहा हूँ और पाकिस्तान में वैसे भी सिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ एग्जीबिशन जब होती है तो उस एग्जीबिशन के अंदर लोग आके आपके फनपारों को, आपके कैलीग्राफी को दाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या फनपारे खरीदे भी जाते हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। इस हवाले से मेरे साथ तो ऐसा भी होता है, बास्कत पूरी नुमाइश मेरी विद इन 3 डेज, चूँकि मैं सिर्फ 3 दिन की नुमाइश करता हूँ, वो बुक हो जाती है। और मैं हर साल नुमाइश कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, सल्लु अलैहि व आलिही के अनवान से। मेरा अनवान हमेशा यही होता है, और ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ के अयाम में, उन दिनों में मैं करता हूँ हर साल का। तो ये मोहब्बत सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए है, मतलब दूसरे शहर भी आपके ही शहर हैं? वो रमज़ान में, जैसा कि इस सफ़र रमज़ान में लाहौर में एक ग्रुप शो किया था इजाज़ के लिए, बहुत अच्छी गैलरी पाकिस्तान में कैलीग्राफी का आर्ट को बहुत प्रमोट कर रही है, उनके साथ करते हैं। और काफ़ी गैलरीज है इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, उनके साथ गैलरीज में काम भिजवाते रहते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ मैं इस वक्त मुकीम हूँ, तो सोलो नुमाइश में ज़्यादा यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा जी वासिल, फातिमा। आप इतने लोगों को आगे सिखा रहे हैं, आपने भी, आपके कोई उस्ताद हैं, आपने किसी से सीखा या आप खुद ही इसको जिस तरह प्रैक्टिस करके और फिर अब आप माशाल्लाह? मैंने जिनसे रहनुमाई मोहम्मद अली जाहिद साहब हैं, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, कि उनकी ज़िंदगी में, सेहत में बहुत सलामती और बरकत अता करे। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें सबसे बड़ा उस्ताद होता है ना, वो आपको रहनुमाई तो मिलती वो आपका इश्क होता है, आपकी मोहब्बत होती है। चूँकि बकिया काम जो ना आप अपनी मेहनत से कर सकते हैं, लेकिन ये अता का काम है, जब तक वहाँ पे कबूलियत नहीं होगी, आपको कलम नहीं अता होगा, चूँकि कलम की कसम अल्लाह ने उठाई है। वासिल, जीते रहो, खुश रहो, बहुत लुत्फ आया तुमसे बात करके, तुम्हारा काम देख के। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, और मुझे भी आपके प्रोग्राम का नाम बहुत पसंद है, राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान उठेगा, और इंशाल्लाह इन्हीं फ़नून की वजह से हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा होंगी और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में मेरा और फातिमा का साथ दिया। खुश रहिए, बतलाइएगा कैसा लगा आज का शो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।